डब्बा और फनी ने सोचा कि सॉरी टू से बनाएंगे और मूव ऑन कर जाएंगे और अगला व्लॉग इस तरीके से अपलोड कर दिया, और एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके झूठ को बहुत अच्छी तरह समझ गए और जिस तरीके से इसने सफाई देने की कोशिश करी, लोगों पे डालने की कोशिश करी, लोगों पे आरोप लगाने की कोशिश करी, वही लोग जो इसके व्यूवर्स हैं और जिसने इनको इतना पैसा कमा कर दिया है, जो आज तक ये फालतू में खर्च करती रहती है हर तरीके से, अपने व्यूवर्स को इसने गालियां सुनाई है। दोनों ने भर भर के सुनाई, लेकिन लोग तो बेवकूफ नहीं है, वो अच्छी तरह समझते हैं कि ये क्या कह रही है और इसके हर बात का क्या मतलब है। यही वजह है कि जो इसका नया व्लॉग आया है उसके नीचे भी सेम टाइप के कमेंट्स हैं, बल्कि अब टॉपिक्स क्या है बेसिकली जो ये दिखाती है उसी के अकॉर्डिंग बदल जाता है। ये सच पूछो तो अब बिल्कुल पर्दा उठ चुका है इसके ड्रामों से और इसकी हरकतों से। नए व्लॉग में इसने एक नई कार का ड्रामा छेड़ दिया। व्लॉग में कार का तो कोई डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ साथ वहां पर एक चीज दिखा दिया कि उसके हस्बैंड यानी ये फनी की ड्रीम कार है कार, और उसके अलावा उसने जो टाइटल डाला है वो टाइटल भी नोट करें, फैमिली और हस्बैंड में किसको चूज करूं। क्लिक बैट वाले टाइटल का क्या मतलब है वास्तव में, कि कार और हस्बैंड के बीच में चूज कर रही है या फिर हस्बैंड की चॉइस और अपनी चॉइस के बीच में चूज करना चाह रही है। हस्बैंड को भी कार के लिए छोड़ सकती है क्या? आजकल जिस तरह के क्लिक बैट वाला टाइटल डालती है, अगर इसमें से एक भी बात इसके साथ में सच हो जाए तब ये क्या करेगी। बात करते हैं कि टाइटल के अकॉर्डिंग और लोगों ने इसको क्या समझा है और किस तरह की बातें की हैं। लोगों ने भर भर के कमेंट किए हैं कि अगर ये फनी की ड्रीम कार है तो इसके लिए डब्बा क्यों दिलाया उसको खुद होना चाहिए कि मैं अर्न करूंगा और उसके बाद मैं कार लूंगा। भाई कैसा आदमी है ये, कितना घमंड आ गया है इसमें, कितना ज़्यादा लालची है। हर चीज़ इसको जो बीवी की चाहिए, हर चीज़ बीवी की चाहिए, खुद तो कम से कम कुछ कमा के दिखा दे। बीवी ने एक बार कहा कि भाई ये वाला हार मुझे चाहिए तो उसने साफ मना कर दिया, कहता है भाई ये हार ये तो मैं नहीं ले सकता। अगर उसकी कमाई की बात करें तो ये बात सच बोली है उसने कि वो ये हार नहीं ले सकता, लेकिन देखने वाली बात ये है कि कम से कम ये कह सकता था ठीक है अभी रेस्टोरेंट मेरा खुला है और मैं इससे अर्न करना चाहता हूँ और एक दिन जरूर तुमको जो है ना ये हार लेकर दूंगा इंशाअल्लाह। दूसरी तरफ वो ये इच्छा रखता है यार, ये मानता है कि उसकी जो ड्रीम कार है वो उसकी बीवी दिला कर दे, उसको बुलेट भी दिला के दे, उसको ड्रीम कार भी दिला के दे, यानी उसके सारे सपने वो बीवी पूरी करेगी। वो बीवी के कोई सपना पूरा करने लायक नहीं है। उसको देखो कितना लालची है, शादी करने के लिए पैसे बीवी ने दिए, एक बार रिचार्ज क्या कर दिया आप देखो ना, शादी करने के लिए पैसे बीवी ने दिए, उसके बाद में दो प्लॉट लेकर जो है बीवी ने दिए मौधा के अंदर एक बिजनेस शुरू करवा दिया ट्रैवलिंग एजेंसी का, और उसके बाद में रेस्टोरेंट यहाँ पर शुरू करवा दिया, यानी दो बिजनेस दे दिए उसको कराकर। उसका घर रेनोवेट करा दिया जो कि मौधा में है, जबकि वहाँ रहना सहना उसने कुछ है नहीं है, लेकिन घर पूरा रेनोवेट करा दिया। वहाँ पे कार लेकर दे दिया उसको। फिर उसके बाद में यहाँ मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में अभी आप सबको पता है कि दो फ्लैट हैं इनके पास में, एक रेस्टोरेंट है, एक कार है, और उसके अलावा पूरा लाइफ स्टाइल उसको मिल रहा है, अपनी बीवी से मिल रहा है। और उसको क्या चाहिए इस लालची आदमी को, बेशरम और निठल्ले आदमी को, जो कभी भी ये नहीं कहता कि मैं कमा कर ये वाली चीज़ ले दूंगा या ये वाला काम कर दूंगा। नहीं, सब कुछ चाहिए तो उसे बीवी के पैसे को चाहिए, जब तो लोग बाग जोड़ी को गुलाम कहते हैं उसको। हर समय जब नीचे पड़ा रहता है, यानी कि ये घर जवाई भी है, पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ भी कह लीजिए आप इसके लिए। अब देखिए कुछ सैंपल कमेंट ले रहे हैं जो कि इसके फनी के लिए हैं या फिर इसके व्लॉग के ऊपर हैं। फर्स्ट कमेंट स्क्रीन पर देखिए। फनी ऐसा लगता है कि वो डब्बा के फेम का नाजायज फायदा उठा रहा है, बहुत ज्यादा रिजिड और रफ है सब डब्बा के लिए, एक टिपिकल ऑर्थोडॉक्स हस्बैंड है वो। दूसरा कमेंट भी देखिए, ये भी फनी के लिए है। आपके हस्बैंड को चाहिए कि वो अपनी मनी कमाए और उससे अपनी ड्रीम कार खरीदे, आपने उसके लिए बहुत ज्यादा किया है। उसने तो साफ मना कर दिया कि मैं आपको गोल्ड का हार नहीं दिला सकता। कम से कम उसको ये कहना चाहिए था कि एक दिन वो जरूर इसको दिलाएगा। डब्बा को अपनी मनी जो ना बहुत वाइसली यूज करनी चाहिए, स्पेंड करनी चाहिए। इसके नीचे वाला कमेंट देखिए, इतना बड़ा काम तो कर रहा है, खुद की बीवी की नुमाइश करके पैसा जो कमा रहा है। देखिए अभी जो मैंने ये 3 कमेंट पढ़े ये सारे किसके ऊपर हैं, फनी के ऊपर हैं, कि किस तरीके से वो बीवी के पैसे पे पूरा ऐश कर रहा है, कभी कुछ काम करने को राजी नहीं है, अपनी भी ड्रीम के लिए वो अपने ही बीवी के पैसों पे आधारित है, जबकि उसने इसके लिए कितना सब किया है और सब कुछ पैसे उसी ने खर्च किए हैं। उसके बाद में भी उसका एटीट्यूड जो है बहुत ज़्यादा रफ है और ऑर्थोडॉक्स हस्बैंड की तरह है।
यहाँ उन लड़कियों के लिए बहुत नसीहत है जो बहुत कहती हैं कि भाई इनके जैसा हस्बैंड चाहिए, ले लीजिए ऐसा हस्बैंड जो कुछ नहीं देने वाला, लालची आदमी है बिल्कुल, तुमको भी मतलब पता नहीं क्या करके रख देगा। मुझे ऐसे वर्ड बोलना नहीं चाहता गंदे, लेकिन क्या करके रख देगा ऐसा हस्बैंड, क्योंकि अगर उसको पैसा नहीं मिला तो फिर आप समझ लीजिए कि वो क्या क्या कर सकता है। एक और फनी के लिए नसीहत देखिए, ये रहा स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर। फनी, अगर ये आपकी ड्रीम कार है तो अपनी हार्ड मनी से बाय कीजिए। डब्बा जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है मैरिज के बाद में, और वो तुम्हारे को स्पॉन्सरिंग करने के लिए, रेस्टोरेंट के लिए और मौदा के प्लॉट के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है। उसने मौदा का घर रिनोवेट कराया, आपको ट्रैवल एजेंसी खोल के दी, मुंबई में फ्लैट लिया। इस गरीब लड़की पे कुछ तो दया करो। तो ये कुछ कमेंट्स लिए हमने जो कि बेसिकली दिखाते हैं कि फ़नी से लोग कितने ज़्यादा नाराज़ हैं। जिस फ़नी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे, बहुत ज़्यादा ये कहते थे कि बहुत अच्छा हस्बैंड है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा आदमी है, अब उसकी सारी सच्चाइयाँ खुल कर सामने आ रही हैं। तो लोग बाग उसको इसलिए बुरा भला कह रहे हैं। आप कितना भी सॉरी टू से बना लीजिए, जो आपकी हरकतें हैं वो तो सामने आएंगी। तो फिर लोग तो बुरा कहेंगे, भाई क्यों नहीं कहेंगे जब तुम निकम्मे तरीके से काम कर रहे हो और कोई काम करते नहीं हो। पिछले 2 साल से कोई काम नहीं किया, 2 साल नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा समय से, जब से तो वहाँ से आए सऊदी से, कोई काम नहीं कर रहा है ये। जिस आदमी ने शादी करने के लिए भी पैसे लिए हो, वो भी किससे लिए हो, अपनी ही बीवी से लिए हो, जिसके ऊपर इतना ज़्यादा घर के अंदर लड़ाई झगड़े हुए थे कि भाई इस तरह से उसने पैसा क्यों दिया इसको, और वो भी किसी को घर में बताया ही नहीं। तो जनाब को और मैडम को इस बात का बहुत बुरा लगा था और उन्होंने बहुत हंगामा किया था इस बात के ऊपर कि ये लड़की हमसे बाहर जाके ये सब काम कैसे कर सकती है, और उसको किस तरह से पानी की तरह पैसा बहा रही है और किस तरह से दे सकती है, वो भी शादी के लिए। शादी अभी हुई नहीं है, उसके बाद में भी उसको इस तरह से पैसा दे दिया। अब एक डिफरेंट कमेंट लेते हैं। बेसिकली इनकी बहुत पुरानी बीमारी है, यानी कि ना नहाने की बीमारी। स्क्रीनशॉट देखिए, इस जिम के वर्कआउट के बाद में शावर जरूर लीजिए। बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक है कि जब पूरी तरह स्वेटिंग के साथ में आप दूसरों के साथ में बैठते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस बात के लिए नसीहत दी है, लेकिन लगता है कि आपने उसको सीरियसली नहीं लिया है। प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिए। जो आपके साथ में बैठते हैं उन सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसी हाइजीन के ऊपर नीचे वाले 2 कमेंट और देखिए। जैसा कि इसने अपने व्लॉग में दिखाया है, ये दोनों डायरेक्टली जिम के बाद में रेस्टोरेंट चले गए। अब देखिए ये जो कमेंट्स है ना, ये इनकी हाइजीन के ऊपर बड़े सवाल खड़े करते हैं। लोग यहाँ तक कहते हैं कि भाई जिस तरह से ये शावर नहीं लेते, घर पे आते हैं और घर पे लोगों के बीच में बैठ जाते हैं, और यहाँ तो हद कर दी कि सीधे सीधे कहाँ चले गए, रेस्टोरेंट चले गए। और उस रेस्टोरेंट में जहाँ कि इनके चाहने वाले ऑलरेडी वहाँ पे रहते हैं और उनके साथ में यहाँ सेल्फी खिंचवाते हैं, ये सब करते हैं। भैया तुम्हारा बदबू से क्या नाता है? मतलब तुम्हारे रेस्टोरेंट में बदबू आती है, तुम्हारे से बदबू आती है, तुम बिल्कुल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। लोग ये भी बताते हैं कि भाई जिम एक ऐसा इस प्लेस है जहाँ की पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर पता नहीं कितने लोग आते हैं और आप कितनी सारी चीज़ों को उनके साथ में ही हाथ लगाते हैं, और उसके बाद में उन कपड़ों के साथ में, उस स्वेटिंग के साथ में और अपने साथ में कितने जर्म्स लेकर आते हैं। उसके बाद में भी ना आप घर पे शावर लेते हैं और फिर लोगों के बीच में चले जाते हैं, और वो भी ख़ास तौर से रेस्टोरेंट आए लोगों के बीच में। यानी जो आप लोगों को बहुत एडमायर करते हैं, इन्फ्लुएंसर समझते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं, आप उनको ही वो बीमारी या जो भी जर्म्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर देना चाहते हो। एक व्यूवर ने तो यहाँ तक लिखा कि अब क्या ये नौबत आ गई है कि इन्फ्लुएंसर्स को ये बताना पड़ेगा कि उनको नहाना जरूरी है। अब डब्बा और फनी ने ये सारे कमेंट्स भी पढ़े होंगे, उनमें से कुछ जो 1-2 कमेंट हैं जो उनको नसीहत दे रहे हैं, उनको उन्होंने लाइक भी किया, लेकिन कितने कमेंट डिलीट करेंगे? इतने सारे कमेंट आ रहे हैं और सारे के सारे इनके व्लॉग पर की गई हरकतें जो हैं उनके ऊपर ही आ रहे हैं। और देखने वाली बात यह है, उसके बाद में वहाँ से आने के बाद में इसने अबाया ट्राई किया, अबाया पहन कर दिखाया कि भई अबाया ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, सऊदी में ऐसा करते हैं, हम ऐसा कर लेंगे। वो जिस तरह से इसने अबाया पहन रखा है वो अबाया कम और श्रग ज़्यादा लग रहा है, और उसमें कमाल कर दिया। उसी हालत में यानी कि जिम से आए हुए और उस गंदे तरीके में ही वो अबाया पहना और उसके बाद में कार देखने के लिए निकल पड़े। ना कपड़े की कदर है, ना जिंदगी की कदर है, ना लोगों की कदर है जिनके पास आप मिलने जा रहे हो या बाहर जा रहे हो, ना अपनी फैमिली की कदर है कि उनके साथ में क्या होगा
कितने ज़्यादा गंदे लोग हैं। लोगों ने बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि क्या इनको नहाने के लिए हम बताएंगे। और एक जो है जनाब जो कमेंट करने के लिए आए और उन्होंने लिखा कि भाई 20 मिनट का व्लॉग होता है, अब क्या वो नहा कर भी आपको दिखाएंगे उस 20 मिनट के व्लॉग में? अरे भाई आपको समझ में नहीं आता जो सबको समझ में आ रहा है, क्यों इतनी चाटुकारिता कर रहे हो, क्यों इतनी चापलूसी कर रहे हो? अगर कोई जिम के कपड़ों को पहनकर ही दोबारा से बाहर निकल जाता है तो उसमें कहाँ से नहाना हो गया? ऐसा कई बार ये अपने व्लॉग में दिखा चुके हैं कि जो जिम के कपड़े हैं पहने हुए, उनको पहने हुए ही ये कहीं पर भी चले जाते हैं। अब अगर इनके चमचे ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने नहा लिया और उसके बाद में दोबारा से वही जिम के कपड़े पहन लिए, तो भाई वाह, उनकी हाइजीन पर तो हमें भी हंसी आ रही है। और इसी व्लॉग में और बहुत सारे जो ड्रामे किए हैं जिनके ऊपर कमेंट भी आए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग में ही दिखा रही है कि वो बेबी के साथ में खेल रहे हैं, आई मीन उसको खाना खिला रहा है। और कौन खिला रहा है? फनी खिला रहा है। क्यों खिला रहा है? क्योंकि अब उसको दोस्ती करनी है बच्चे के साथ में। अब 1 साल का हो चुका है वो, अब उसको दोस्ती करनी है। तो सही पूछा जाए तो ना बुआ की दोस्ती है ना फूफा की दोस्ती है। 1-1.5 साल से क्या कर रहे थे तुम लोग? तुम्हारे घर में पहला बच्चा आया था और तुम खुद भी औलाद के लिए इतने तरस रहे हो, बार बार औलाद मांग रहे हो, सबसे दुआएं करा रहे हो, सबसे बुलवाते हो कि बस कुछ भी हो जाए, बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए। चाहे नानी से, किसी से भी, सबसे मतलब ये इस तरह की बातें करा रहे हो और खुद देखो बच्चे की आप कितनी कदर कर रहे हो। वही कहते हैं ना कि अल्लाह उसी को ये सब चीज़ों से नवाजता है कि जो उनकी बहुत ज़्यादा चाहना रखता है, इज्जत करता है और समझता है। अल्लाह सबको औलाद दे, लेकिन जिस तरह के इनके रंग ढंग हैं ये इस तरह से दो तरफा हैं। मतलब अपना बच्चा तो बच्चा, दूसरे का बच्चा कोई बच्चा नहीं है। तो बताइए 1 साल से ऊपर हो गया और उस बच्चे से इनकी दोस्ती नहीं है। मतलब ये किसका बच्चा है भाई? इसके भाई का बच्चा है, सगे भाई का बच्चा है, उस भाभी का बच्चा है जिसने कि इसकी ज़िंदगी बना दी, जिसके कारण आज ये व्लॉग बनाती है, इतने पैसे कमाती है, इतना इतराती है और उसी के ऊपर ही निशाने पे निशाने साधते चली जाती है। एक मैं कई बार कह चुका हूँ कि ब्लॉग बनाती है तो अगर कुछ बात ये अनाउंस कर रही है, कुछ कह रही है, उसमें इतने ज़्यादा कट लगाती है, इतने ज़्यादा कट लगाती है कि सेंटेंसेस को पूरा भी नहीं होने देती है। इसने इनॉग्रेशन करी अपने इस व्लॉग की और अनाउंसिंग करी और साथ साथ ये भी बताया कि आज उसका बीपी लो हो रहा है तो इसलिए वो जो कॉफ़ी पी रही है। तो आप ये देखिए, छोटा सा क्लिपिंग है ये, इस क्लिपिंग में कितने सारे कट लगाए हैं। ऐसे कितने व्लॉगर हैं यार, तुम अपनी बात क्या ठीक से कह भी नहीं सकते क्या? एक सेंटेंस तुम्हें बोलना है, 3 सेंटेंस तुम्हें बोलने हैं, वो भी फ्लो में एक साथ ढंग से नहीं बोल सकते। लगातार इतने कट लगा रही है, इतने कट लगा रही है। क्या छुपाना चाहते हो? क्या चीज़ ऐसी जिसमें तुम अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, अच्छा बोल नहीं पा रहे, हकला रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? इसके बाद में फिर दोबारा से पर्दे पे आ गई, लपेटो भैया, जितनी बात तुमने जो गलत करी है ना, उन्हें कहीं ना कहीं तो लपेटना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो कह रही है कि जो आप लोगों को सबको पर्दे जैसे डार्क लग रहे थे ना, तो हमने बीच बीच में आके लाइट पर्दे लगा दिए। भाई पहली बात तो ये है कि पर्दे बदले क्यों गए? इन पर्दों में भी दीमक लग गई थी, कीड़े निकलने लगे थे, क्या हो गया था? ये तो बिल्कुल भी बताया नहीं कि पर्दे क्यों बदले गए थे, ना पिछले व्लॉग में बताया ना इस व्लॉग में बताया। लोग बाग ये तक कह रहे हैं कि इसने सोफा जो है वो बेच दिया है, वो उस वाले घर में नहीं मिलेगा। यानी जो डेल्टा वाला घर है उसको ये दिखाने वाली है कि हमने उसको सामान वहाँ पे सारा भेज दिया है, तो वहाँ पे उसको किस तरह रिनोवेट कर दिया है या फिर किस तरह से डिज़ाइनिंग चेंज कर दी है। जब एक बार बताओ वहाँ पे कोई रह ही नहीं रहा इसके अकॉर्डिंग, मतलब ये जो कहना चाहते हैं ना, ये दोनों के दोनों ये कहना चाहते हैं वहाँ पे कोई भी नहीं रह रहा, तो फिर ये सामान वहाँ पे जाकर किस तरह से डेकोरेट किया जा रहा है और क्यों करके डेकोरेट किया जा रहा है? वो स्टोर रूम है या क्या है? असल बात दिखाना नहीं चाहती, क्योंकि जितनी भी मौधा से मंडली आई हुई है और क्रिकेट टीम आई हुई है वो सारी वहाँ पड़ी हुई है और उन्हीं के पास वो वाला फ्लैट है और इसलिए वो फ्लैट लिया भी गया था। और अगर वहाँ पर दिखाएगी, शूट करेगी तो उनको कैसे करेगी? तो डेफिनेटली अगर ये वहाँ का दिखाती है, एक दिन को सबकी छुट्टी करेगी, साफ सुथरा करेगी, तब जाके दिखाएगी देखो हमने फ्लैट जो है इस तरीके से, ये वाला जो है इस तरह से डेकोरेट किया हुआ है और हमने जो भी सामान वहाँ से निकाला है वो ऐसे फेंका नहीं है, वो बहुत तरीके से यहाँ पे रख लिया है। एक बार फिर दोबारा से बहुत बड़ा झूठ बोला जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमारी पारखी आंखें जो है ना उसमें से भी सारी चीज़ें निकाल के बाहर ले आएगी कि किस तरीके से सबूत हैं इस बात के कि यहाँ कोई रहता है नहीं रहता है और ये किस तरह की कंडीशन में है।
भैया बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो। आज की डेट में सब लोगों की आंखें खुल गई हैं और भर भर के तुम्हें कमेंट भी करते हैं, तुम्हें दिखाते हैं आईना कि देखो तुम कैसे हो और क्या बोल रहे हो, उसका मतलब क्या है। हमने वो सारे व्लॉग भी देखे हैं, सब कुछ देखा है। तो अब जो तुम लोग बोल रहे हो वो झूठ बोल रहे हो और झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। और झूठ में पूरी फैमिली शामिल हो रही है। कहाँ से ये फैमिली अच्छी होगी, कहाँ से बड़ी अच्छी फैमिली हो गई है। सारी की सारी फैमिली से झूठ बुलवाती है ये। इसलिए इतना ज़्यादा परेशान होने के बाद में ही भैया भाभी को ये कहना पड़ा कि जब अपने घर के लोग नहीं छोड़ते हैं, जो सॉरी टू से वाला क्वेश्चन था उसके ऊपर उन्होंने यही आंसर किया कि जब अपने घर के लोग नहीं छोड़ते तो बाहर वालों को तो क्या कहें। अपने घर के लोग क्या अम्मी की बात कर रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं? इसी की बात कर रहे हैं जिसने घर के अंदर पूरा हंगामा मचा के रख दिया है और घर को तहस नहस करके रख दिया है, चाहे बच्चे हो, चाहे घर हो या घर वालों की सेहत हो। जो दोनों हाथ से पैसे खर्च करती है और इस तरह से लुटाती है पैसे को, फालतू की बर्बादी करती है पैसे की, वो ये कहना चाह रही है, वो ये बताना चाह रही है कि अम्मी को ये डर दिखा के कि हम बिल देंगे, उनकी सेहत के लिए ये रोज़ रोज़ ये खाना अच्छा नहीं है, तो इसलिए हम उनको रोकना चाह रहे थे। झूठ इतना बोलो कि लोग विश्वास कर लें। इस पर कौन विश्वास कर लेगा? लोगों ने कमेंट करके बोला है कि अब अम्मी के घर को भी पूरा नरक बना दिया है और पूरा तहस नहस कर दिया है। हर जगह सामान सामान सामान। एक तरफ तो कहती है कि ऊपर का घर और नीचे के घर में कोई फ़र्क नहीं है, अम्मी ने उससे भी ये कहलवा दिया, दोनों घर एक ही हैं। लेकिन क्या है, फैलावा फैलाने के लिए है, चाहे वो बर्तन का हो, चाहे खाना बनाने का हो या फिर कोई चीज़ ट्राई करने का हो, वो सारी गंदगी करने के लिए नीचे आ जाती है। जिसके लिए अम्मी ने कितनी बार उसको बोला भी है इस बात के लिए कि वो यहाँ पे मत करो, हमारा घर खराब कर दोगे, ये सारी चीज़ें ऊपर ही जाके ट्राई करो। ये बताइए ना कि जिसको ये वहाँ से साथ लेके आती है, मौदा से साथ लेके आती है, तो वो किसका गेस्ट होना चाहिए? इसका गेस्ट होना चाहिए या इसकी अम्मी का गेस्ट होना चाहिए या इसके भाई का गेस्ट होना चाहिए? किसका गेस्ट होना चाहिए? तो उसको भी जो आई थी पीपनी यानी रुकैया जो आई थी, उसको भी इसने उसके बच्चे के साथ में नीचे ठहराया, जबकि ऑलरेडी वहाँ पे खाला भी थी और इनकी नानी भी थी। इतने सारे लोग हैं, यानी कि उस घर के अंदर सोने के लिए जगह नहीं है और वहीं पर ही वो भी आ गए थे, खालू भी आ गए थे, हर समय नीचे पड़े रहते हैं। तो तुम अपना गेस्ट लेकर आई तो उसको ऊपर क्यों नहीं रखा? तो उसको ऊपर रखना चाहिए था, आपने उसमें रखना चाहिए था। और अगर सारे घर एक ही हैं, कोई फ़र्क नहीं है ऊपर और नीचे में, तो इतनी जो मौदा फैमिली आती है, मंडली आती है जो कि प्लेटफार्म की तरह ज़मीन पे सोती है, पड़ी रहती है, जबकि चाहे वो बड़ी उम्र वाले हों चाहे छोटी उम्र वाले हों, तो फिर अपने भैया के घर पे क्यों नहीं भेज देते? वो तो 5 BHK है, वहाँ तो और भी ज़्यादा जगह है। तो ये झूठ बोलना बंद करो, ये फैमिली का गेम जो खेलना बंद करो कि भाई हमारे ऊपर और नीचे में कोई फ़र्क नहीं है। जब तो इसका कुछ भी मतलब होता है तो सब कुछ एक हो जाती है, वैसे कुछ भी एक नहीं होता। और आप देख लीजिए पूरा का पूरा नीचे का घर को कैसे यूज़ करती है, मतलब ऐसे लगता है कि नीचे का घर इसका अपना है और ऊपर का घर तो सिर्फ इस गेस्ट हाउस है जहाँ की रात को सोने के लिए चली जाती है। कितने लोगों ने ये भी कमेंट करे हैं कि भैया अब तो अम्मी के घर का पीछा छोड़ो, तुम अपने घर में जाके रहो और तुम अपने घर में जाके खाना वाना बनाओ। देखिए जिम का ये कितना इंपॉर्टेंस समझती है कि उसके लिए ये इंपॉर्टेंस ज़्यादा है कि वो जाके पहले जुलूस देखे। जिम इसकी प्रायोरिटी है भी नहीं। ये जो ड्रामा कर रही है ना, 30 दिन का ये ड्रामा कर रही है, ये इसकी प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जिम है ना, इस जिम का ये प्रमोशन कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए इसको वहाँ जाके दिखाना है ना। वहाँ पे जिम में मेंबरशिप जो बहुत ज़्यादा है, ना ही वहाँ पे जो इतना ज़्यादा भरा पड़ा रहता है। ये इसको डेली वहाँ जिम दिखाना है, जिम का बैग दिखाना है और चाहे घर में भी दिखाना है, किसी भी तरीके से जिम हाईलाइट करना है। इस जिम की मेंबरशिप भी जो है ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत कम है। और ख़ास तौर से वहाँ उस एरिया को देखते हुए, मुंबई को देखते हुए, इतना तो मतलब हमारे छोटे शहरों में भी अच्छे जिम जो होते हैं वो इससे ज़्यादा चार्ज करते हैं। और अब जुलूस में आ गई तो सबसे ज़्यादा शौक इसको क्या लग रहा है, इतना बच्चों की तरह खुश होकर दिखा रही है कि हमने लंगर ले लिया, लंगर ले लिया। लंगर में क्या लिया है? 2-3 बोतलें पानी ली है। उसको इतना ज़्यादा चिल्ला रही है, इतना वो कर रही है। मैं इस पर प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहता कि इसने क्या लिया लंगर से, लेकिन जो भी लिया वो इसके लायक नहीं था, या ये कहिए इसका हक का नहीं था। ये जो किन लोगों के हक का होता है, जो कि गरीब लोग होते हैं, जिनको ये सब चीज़ें मुयस्सर नहीं होती, उनके लिए किया जाता है। वहाँ मौधा में भी क्या बिस्कुट का पैकेट वहाँ से लूट के ला रहा है, साबुन लूट के ला रहा है। मतलब क्या तरीका है यार, तुम्हें इतनी भी सेंस नहीं है। कितने लालची बनोगे, कितने लालची बनोगे? 2 चीज़ लेके तुम क्या अमीर हो जाओगे? अरे भैया तुम भी तो वहाँ पे जाके बांटने जाते हो कि बिरयानी बांटने जा रहे हैं और पानी की बोतल बांटने जा रहे हैं, तो वहाँ वो जो पानी की बोतल बांट रहे हो, ये कर रहे हो, तो वो वहाँ खुद अपने लिए भी लूट के लाओगे क्या?
तो जो हाथ अगर अल्लाह ने आपको दिए हैं कि वो देने के लिए बने हैं, आपको इतना ज़्यादा नवाजा है, तो कम से कम दूसरों के हिस्से का था, दूसरों के हक का, दूसरों की किस्मत का कैसे लूट के ला सकते हो और कैसे उसको अच्छा लगता है। इस बात का बहुत ही बुरी बात होती है कि कहीं पे भी लंगर लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, अगर आप समर्थ हैं तो आप वहाँ जाके वहाँ खाना खाएं या वहाँ से कोई चीज़ लेकर आएँ, सामान लेकर आएँ। और अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो क्या होगा, किसी ज़रूरतमंद तक वहाँ पहुँचेगा। फिर ये मत देखो ना, अगर दूसरे लोग कर रहे हैं तो तुम्हारे में क्या फ़र्क रह गया। अगर तुम ये सोचते हो कि भाई दूसरे लोग भी वहाँ पे इस तरह से लूटते हैं, खाना लाते हैं, खाते हैं, ये सब करते हैं, तो कम से कम तुम तो ऐसा मत करो। अगर कोई दूसरा गुनाह करे, मान लेते हैं चलो, अगर कोई दूसरा गुनाह करे, क्या हमको भी गुनाह करना चाहिए? उसके बाद में तुम्हारा व्लॉग जो है देखो लाखों लोग देखते हैं, तो उनमें से बहुत सारे लोग जो है इसको क्या समझते होंगे, उंगली नहीं उठाना चाहते, लेकिन इसके बहुत सारा तबका वो ऐसा तबका है कि जिनके पास सारी चीज़ें मुयस्सर नहीं है। ज़िंदगी की जो बाकी चीज़ें होती हैं, जो चाहिए होती हैं, वो सारी चीज़ें उनके पास नहीं हैं। लेकिन आज की डेट में क्या है, मोबाइल तो सबके पास आ ही गए हैं, तो वो व्लॉग तो इसका देख ही लेते हैं, सब्सक्राइबर तो इसके हैं ही हैं। तो फिर उन लोगों से रिलेट करना चाहती है कि जिस तरह से तुम लोग लूट के लाते हो, मैं भी इस तरह से लूट के लाती हूँ। हद है भाई। अगर कोई और नज़रिया है तो भी हमें भी बताएं कि ये लंगर लूटना किस तरह से जायज़ है, लूटना चाहिए कि नहीं लूटना चाहिए। इसके व्लॉग की बातें इतनी सारी हैं कि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, ये पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए यहीं एंड करते हैं। अगले वाले पॉडकास्ट में बाकी चीज़ें कवर करते हैं जो कि इसके व्लॉग में दिखाई गई हैं और बहुत ज़्यादा नागवार गुजरी हैं लोगों को और बिल्कुल भी सही नहीं है। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।